बताते हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्विंग द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। तो इसमें काफ़ी सवाल आप लोग बना चुके हैं। एक सवाल पहले डिस्कस करते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर है 10। चलिए सवाल लिखे तो सब लोग सवाल लिखेंगे सब लोग। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है पाई, तो आपसे कह रहा है प्रूव डैट। सवाल लिखो ठीक से, रेहान सवाल लिखो, सवाल जल्दी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो कहता है प्रूव कीजिए, प्रूव डैट, साबित कीजिए साइन स्क्वायर। हम ज़्यादा फास्ट आगे न बढ़ा रहे हैं भी आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप जो है टेस्ट तक में जल्दी से कवर कर लीजिए। कुछ लोग अभी आगे पीछे चल रहे हैं। मौका आपके पास है, जल्दी से आप पहुंच जाइए यहाँ तक अच्छे से। बहुत तेज़ आगे बढ़ा देंगे तो टेस्ट में टॉपिक भी अच्छा खासा हो जाएगा। आज के बाद तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमको। अब आज के बाद कुछ बचेगा नहीं इसमें। छुट्टी दे दें? ठीक है, रुको ना। नहीं जी, जितना पढ़ लीजिएगा उतना फ़ायदा है। कब क्या हो जाएगा, आंधी तूफान भूकंप देख रहे हो, मौसम। कब क्या होगा कहना मुश्किल है। सो जितना मौका मिल रहा है पढ़ लिया जाए। चलिए अब सब लोग यहाँ पर ध्यान दिए, छोड़ दो अभी छोड़ो उसको और यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ देखोगे सब लोग, बोलो जी। रहमत क्या दे दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, बोलो पाई। तो कोई आदमी अगर आपसे पूछेगा बताओ जी ए प्लस बी का मान कितना होगा, बोलो जी राशिद कितना होगा, पाई माइनस सी। चलो यहाँ ध्यान दो। दो करके फ़ायदा होगा क्या, दो लगा दें मल्टीप्लाई में, ना कोई फ़ायदा नहीं है। LHS। चलो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, अब प्लस में साइन स्क्वायर सी। और मैंने आपको बताया था एक तो फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर ए वाला। ऐसा करते हैं ना, ई वाले आदमी को अभी लिखने से पहले फार्मूला ही आपको लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको ये याद रहेगा। देखो हम लोग पढ़े हैं, चूँकि 1 माइनस में कॉस ए का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बोलिए ऐसे 1 माइनस में कॉस 2a, तब ना एंगल में हाफ होगा तो ए बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। इसको लिख के दिखा भी सकते हैं आप यहाँ पर। तो बताओ 2 साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया, बोलो जी रेहान। 2 साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया, 1 माइनस में कॉस 2a। अरे इसको उधर कर दिया खाली। तो बताओ साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया, बोलो 2 साइड नीचे आ जाएगा। 1 माइनस में कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ लोग कंफ्यूज किए हैं, सुनिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। अब बताओ LHS कितना है, LHS में है सर साइन स्क्वायर ए, अब माइनस में कितना है बोलो, साइन स्क्वायर बी। इसको एकदम तरीके से लिखिएगा, साइन स्क्वायर सी, ज़रा भी गड़बड़ नहीं करना है। बताइए साइन स्क्वायर ए का मतलब कितना, ये वाला मान 1 माइनस में कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस फिर क्या लिखेंगे बोलिए, साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ बी है तो यहाँ भी हो जाएगा। 1 माइनस में कितना होगा जी रहमत बताओ, कॉस 2b डिवाइडेड बाई 2। चलो इसके बाद बोलो क्या होगा, प्लस में साइन स्क्वायर सी, बोलो जी आदिल, साइन स्क्वायर सी कितना लिखेंगे, इसको देख के बताओ, कॉस 2c ना, 2c डिवाइडेड बाय 2। सही है यहाँ तक। इसका एक लाइन यहाँ पर हम और काम कर लेते हैं, इसका ले लेते हैं LCM। कितना आ गया बोलो, 2। दिख रहा है सबको, पीछे से बताओ जी, दिख रहा है। तो LCM के बाद यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस में कॉस 2a। अब ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा चूँकि बीच में माइनस है। 1 माइनस में कॉस 2b, अब प्लस में 1 माइनस में कॉस 2c, है ना। चलो अब इसको लेके उधर चलते हैं, ऊपर आइए। यहाँ के बाद क्या होगा, सीधा सर ब्रैकेट ओपन होगा, ये तो ऐसे भी ठीक है। 1 माइनस में कॉस 2a, यहाँ पर सर ब्रैकेट ओपन होगा तो फ़र्क पड़ेगा, ये होगा -1, ये हो जाएगा प्लस में कॉस 2b। बस ध्यान से इसको देखना है। चलिए इसी के साथ यहाँ से तो डायरेक्ट प्लस में है तो नो प्रॉब्लम, 1 माइनस में कॉस 2c। अब जो कट रहा है पहली फुर्सत में इसको काटिए, नीचे 2 हो गया तो ये 1 से ये वाला 1 होता है जी आउट। तो सर एक ठो 1 बच गया यहाँ पर, तो इसको आगे लिख लो 1,
ठीक है। अब बचा हुआ जितना टर्म है उसको चुपचाप से उतार दीजिए, cos 2a प्लस में cos 2b और माइनस में cos 2c। बोलो जी, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है क्या आप लोगों को? अब ऐसा कीजिए ना, देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये है, अच्छा चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसका कहना है कि सर माइनस कॉमन लेके ऐसा बना दीजिए इसको, ये देखने में अच्छा लगेगा। माइनस में cos 2b और प्लस में कितना होगा बोलो, cos 2c और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। अब बताओ ये वाला 2 जो है इसके नीचे भी जाएगा, 2 टर्म ऊपर में हो गया। तो याद कीजिए ऐसा अगर फॉर्म होता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी, तो क्या लिखते हैं, a बाई सी और b बाई सी। तो a का मतलब 1 है ना, b का मतलब ये पूरा है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है। 1/2, 1 के नीचे 2 आ गया, माइनस करके क्या हो जाएगा बोलो, माइनस करके हो जाएगा ये cos 2a माइनस में cos 2b और प्लस में cos 2c और डिवाइडेड बाई 2। इसके भी नीचे आ गया, देखो ना, इसके नीचे आ गया, इसके नीचे फिर से एलसीएम लिख दो, यही आ जाएगा। अच्छा, फार्मूला लगाने से पहले एक और काम कर लो, जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है 5/2 तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5, यही है पूरा ऊपर वाला 5, ठीक है। तो इसको लिख लो ऐसे, इससे क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी। 1/2 देखने में तो अच्छा लगेगा, 1/2 ऊपर 1 है नीचे 2 है, आइए मल्टीप्लाई में यही 5 को उधर कर लिया, तो cos 2a। अब ये हो गया पहले वाला फॉर्म, cos 2b और cos 2c। अब बस इस पर फॉर्मूला लगाना cos c माइनस cos d का, cos c से यहाँ पर कॉमन। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दिए, तो हमको इसको बताना पड़ेगा। इसको काटना दीजिएगा जल्दी में, समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचे सर 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में काट दीजिए ना, काट देंगे ऐसे, वो 5/2 है वो, है ना, पहले गुना होगा तब एलसीएम होगा, इसलिए अभी नहीं कटेगा। ये गलती से बिना काट दीजिएगा इसको कि सर 1/2 हमको दिख रहा है साफ साफ, काट देते हैं। इसके साथ गुना में है, गुना में जब तक गुना नहीं होगा तब तक कटेगा नहीं, तो अभी तो गुना होगा भी नहीं, तो ये बेचारा साथ साथ चलता रहेगा, इसको साथ साथ लेके चलिए लास्ट तक। अब इसमें लगाइए फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला, cos c माइनस cos d, 4 नंबर फार्मूला है ना जी, सबसे नीचे वाला क्या होता है बोलिए, माइनस में 2 साइन c प्लस d का मतलब 2a और प्लस में 2b और डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। अब फिर से साइन होता है इसमें, बस इस फार्मूला को आपको याद रखना है। अभी जो भेजेंगे आपको एक पेज ग्रुप में, उसको अपने अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, सुबह शाम इसको देखना है। जैसे दवाई कैसे खाते हैं सुबह शाम, वैसे फार्मूला वाला समझो डोज है, सुबह में एक बार शाम में एक बार 5 मिनट को खाली देखते रहना आपको। वो सब 12 में भी काम आएगा, खाली 11 के लिए नहीं है। त्रिकोणमिति डिटेल में आपको इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, ताकि 12 में जो है आपका 50% तो सॉल्व हो गया सारा प्रॉब्लम। बस अगर इसको अच्छे से आपने पढ़ लिया एक बार तो चलिए 1/2, हाँ, माइनस में 1/2 माइनस 2 साइन, यहाँ से मन ही मन में 2 कॉमन निकाल लीजिए, काट दीजिए। इतना काम हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट ही करेंगे। यहाँ पर साइन कितना होगा, 2 फिर से कॉमन निकाल लिया, काट दीजिए। ये तो बहुत सवाल आप लोग बना चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। किसको भी तोड़ दें, इसको तोड़ेंगे इसके हिसाब से, कॉस आएगा कि साइन आएगा यहाँ डिसाइड होगा, है ना। ऐसे तो साइन ही आएगा, लेकिन बाद में तोड़ेंगे। पहले यहाँ तक लिखिए, पहले यहाँ तक लिखा जाए, ये वाला हिस्सा उसका है। यहाँ हम कर देते हैं 1 2 3। जब भी कभी लगाइए ना, ये फार्मूला लिख दिया कीजिए, तो इससे मिस नहीं होगा। चेक करने वाला भी देखेगा कि हाँ बच्चा एकदम ठीक से लिखा है, अपने से लिखा है। 7 8 9 10 11 13 लिखिएगा 95 97, लेकिन और बच्चे को उम्मीद था इससे ज़्यादा बेहतर नंबर लाने का। अब एग्ज़ाम में होता है ना, बहुत सारा बच्चा घबरा जाता है, एग्ज़ाम का प्रेशर अलग हो जाता है, एग्ज़ाम हॉल में जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में इतना लिए थे ना उसका, उस क्लास में, फिर बच्चा को एकदम एग्ज़ाम दे देते, प्रैक्टिस हो गया। आप लोग अभी 11th में ना है, 12 में जाइएगा तो छुट्टी नहीं मिलेगा फिर आपको, अभी थोड़ा सा मौका मिल रहा है। चलो a प्लस b, 12 में आइएगा तो हर वीक में टेस्ट होगा ही होगा, टॉपिक ख़त्म होगा, टेस्ट होगा। अभी चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम है नहीं ना, आप लोग भी अभी सीरियस है नहीं ज़्यादा। देखो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं।
इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब बताइए मुझको 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में 2 साइन, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? हाँ, पाई माइनस सी लिखेंगे, वेरी गुड। और यहाँ हो गया साइन ए माइनस बी, अब प्लस में कॉस 2c। चलो जी, ये हो गया 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में 2 साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। बोलो जी, तुम बताओ राशिद, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, जल्दी बोलो कौन सा घर है, पहले ये बताओ। 180 में कुछ घटा रहे हैं, कौन सा घर ये बता दो। सेकंड में कौन कौन होता है? साइन और कॉसेक होता है। तो ये साइन तो है, 180 में फंक्शन चेंज नहीं करता, ये सब याद, इस ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे हम, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ये सब। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, नीचे कौन सा होगा? ऑप्शन में चार्ट रहेगा लिखा प्लस माइनस करके, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, साइन थीटा ही होगा, नहीं साइन सी हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर साइन ए माइनस बी, तो हमको दिख गया कि यहाँ पर बन रहा है साइन, तो साइन बन रहा है, तो इस कॉस को हमको साइन में चाहिए रिजल्ट। तो कॉस का तो अलग अलग फॉर्म होता ही है, कॉस में भी होता है, साइन में भी होता है, कॉस साइन दोनों में होता है। लिखेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर सी। देखो जी, ऐसा कुछ होता है क्या? ये ठीक है? ये बताइए, ये ठीक है, ये ठीक है। और ये वाला जो, इसको ब्रैकेट छोड़ो, बेवजह का कन्फ्यूज़न होगा, इसके जगह पर इसको लिख दिया। इस वाले को इधर कर लो, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला जो आदमी है, एक जैसा आदमी एक साथ कर लीजिए, और जो नंबर है उसको हटाओ यहाँ से, a माइनस बी, इसको लिख लो पहले इसके साथ, माइनस में 2 साइन स्क्वायर सी, अब प्लस में 1 को साइड पकड़ा दीजिए। अब सुनिए क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कुछ निकालेंगे कॉमन। देखो कॉमन जो निकलेगा ना, तो वो इससे निकलेगा, E1 से तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, इन दोनों में 2 है, इन दोनों में C है, तो हम लोग जो कॉमन निकालेंगे 1/2 माइनस 1/2, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया दोनों से, साइन C कॉमन निकाल लिया दोनों से। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ कितना बचा ये बताइए। तो सर यहाँ बचा है, या एक और काम भी हम कर सकते हैं, ये -1/2 से इससे गुना और इससे गुना, ऐसा भी कर सकते हैं, बिना कॉमन निकाले भी गुना कर सकते हैं। सुनो जी, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा बिना कॉमन निकाले, ताकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो यहाँ पर 1/2 हो गया, चलो जी इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा बोलो तो जी राजनंदन जी, माइनस माइनस प्लस, अब 1/2 गुना होगा 2 से, तो कट जाएगा 2 से 2, क्या बचेगा? साइन सी और साइन ए माइनस बी। यहाँ देखोगे, यहाँ देखो जी सिमरन कायनात, यहाँ पर देखो, इसको इससे गुना किया, माइनस माइनस कितना हुआ? 2 से 2 कैंसिल। फिर ये वाला आदमी इससे भी गुना होगा, माइनस माइनस फिर से बोलो प्लस, अब 1/2 गुना हुआ 2 से, कितना हुआ? कट के 1, यानी कि साइन स्क्वायर सी। यही वाला आदमी फिर इससे भी गुना होगा, इससे गुना ना छोड़ना, ये इससे गुना हुआ तो -1/2। अब सुनो, ये +1/2 और ये -1/2, तो पहली फुर्सत में हो गया आउट, तो बच गया यही ना हमारा साइन सी, साइन ए माइनस बी, अब प्लस में साइन स्क्वायर सी। अब तो वही कहानी हो गया, पुरानी कहानी। निकालिए साइन सी यहाँ से बाहर, साइन हो गया ए माइनस बी, अब प्लस में हो गया साइन सी। बोलो साइन सी को क्या लिखेंगे? बोलो जी, यहाँ पर हो गया है साइन सी, मल्टीप्लाई में आ गया है साइन ए माइनस बी। बोलो जी, साइन सी को क्या लिखेंगे? सी की जगह पर क्या लिखेंगे बोलो? पाई माइनस ए प्लस बी। सब तो आप लोग एकदम याद हो गया है, नहीं भी बोलेंगे तो आप समझ चुके हैं सर, पाई माइनस ए प्लस बी लिखिएगा, और कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। बोलिए, यहाँ हो गया साइन सी, यहाँ कितना हो गया बोलो जी? साइन ए माइनस बी। यहाँ कितना होगा अब बताओ? पाई में से कुछ घटा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट अपना ही घर इसका, नो प्रॉब्लम, कॉस नहीं साइन ही होगा, वो भी कैसे होगा? प्लस से होगा, और अच्छी बात है। चलो जी, ये गुना में है तो ब्रैकेट रहेगा, अभी हटेगा नहीं अभी, साइन सी। अब बताइए, है ना, साइन ए प्लस बी में जोड़ रहे हैं साइन ए माइनस बी को, सेकंड वाला पार्ट कट जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट जुड़ जाएगा। ना समझ में आ रहा है तोड़ दो इसको, साइन ए इंटू कॉस बी, RHS, हाँ कॉपी पेस्ट कर दो, है ना जी, देखो दिमाग ठीक लगा रही हो। और साइन ए इंटू कॉस बी ना, इसी पर तोड़ो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चलो बीच में प्लस, ये वाला प्लस, और क्या लिखेंगे बोलो? फिर से प्लस, ये वाला साइन ए इंटू कॉस बी
अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो जो कट रहा काट, ये अंदर वाला हिस्सा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होता है जी आउट, तो साइन सी बच गया, मल्टीप्लाई में क्या हुआ ये वाला और ये वाला, तो दोनों तो सेम ही चीज़ है, 2 साइन। किसी को फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो लिख दीजिए, और यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हो चुका है सर यही आंसर अवे करेगा, तो जो बचा है वही लिख दो। जरा सिमरन सोच रही है, तो दिमाग में वही चल रहा है। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, बी वाला उसके बाद लिखिए, इंटू साइन सी लिखिए। ज़रा ऊपर देखिए क्या यही चीज़ लाना था, वो आ चुका है, RHS प्रूव्ड। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, तो थोड़ा सा सवाल बड़ा बनता है इसमें, और कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही सब पुराना है। ज़रा सा जो लोग बना चुके हैं थोड़ा सा एक बार देख लीजिए पेशेंस से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। लिखो जी, सवाल लिखे तो क्वेश्चन नंबर 11 सब लोग लिखेंगे। 11 में कह रहा है इतना 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 है, तो साबित कीजिए, प्रूव डैट साइन स्क्वायर ए बाई 2 अब प्लस कितना है जी साइन स्क्वायर बी बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2, और लाना है हमारे पास 1 माइनस में 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2। अच्छा सवाल है, लिखिए इसको, सब लोग लिखिए तो पहले सवाल को, तुम बनाई दीजिए फलक इस सवाल को, बना रही हो सवाल, सवाल बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्या लिखेंगे इसके पहले, शुरुआत यहाँ से करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूँकि क्या दिया है बोलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ये तो सबके साथ ही होता है ऐसा, तो बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, और जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा काम कर लेंगे हम लोग, ये कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब पकड़ेंगे LHS, लेकिन LHS से पहले ये वाला फॉर्म कहाँ दिखता है आपको बोलिए, तो मोस्ट वांटेड फार्मूला में है ना, तो पहले उसी को लिख लीजिए, वी नो डैट, ऐसे करके लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि, वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग बताइए, साइन लाना है हमको, तो माइनस होना चाहिए बीच में, 1 माइनस में कॉस ए, अगर यहाँ a होगा तो वहाँ a बाई 2 होगा, तो साइन स्क्वायर a बाई 2 बनाना है, तो हो गया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो अगर कोई आदमी पूछे आपसे साइन स्क्वायर a बाई 2 का मान क्या होगा, बोलो जी, साइन स्क्वायर a बाई 2 का मान कितना होगा, तो क्या बोलेंगे 1 माइनस में कॉस a डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ b कहेगा तो यहाँ b हो जाएगा, है ना जी, c कहेगा तो c हो जाएगा, वैसे ही काम होगा और क्या। चलो तो यहाँ पर लिखिए LHS, बस LHS बोलिए, LHS कितना है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर बी, 2 भी है सॉरी, a बाई 2 b बाई 2 और साइन स्क्वायर सी बाई 2। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, बोलो जी, सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर, तो सीधा कॉपी पेस्ट, 1 माइनस में कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस, आइए दूसरा 1 माइनस में कितना होगा बोलो, कॉस बी, अरे एक जगह पर खाली बी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ कितना होगा बोलिए 1 माइनस में कॉस सी डिवाइडेड बाय, बस ध्यान से खाली देखना है इसका कैलकुलेशन और कुछ नहीं, बोलो इसका एलसीएम आ गया सर, तो यही पर ले लेते हैं एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में कॉस ए प्लस 1 माइनस में कॉस बी, हालांकि ब्रैकेट का कोई काम तो है नहीं लेकिन फिर भी लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए। चलो जी, तो देखो तो 1 1 1 कितना हो गया जोड़ के, 1 1 1 कितना होता है 3 होता है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 3 रुपया। चलो जी, ये जुड़ के हो गया 1 1 1 हो गया 3 प्लस सॉरी 3 माइनस, माइनस में कितना हो गया बोलो कॉस ए, हाँ अभी लेंगे थोड़ा सा वेट कीजिए, माइनस में कॉस बी माइनस में कॉस सी, देखिए ना यहाँ कहीं ना कहीं पर मिस्टेक वगैरह हुआ होगा, कुछ बच्चा बनाया है तो गलती पकड़ में आएगी, देखो ताकि हम सारा स्टेप लिख रहे हैं एक साथ। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस कॉमन निकाल लिया तो कॉस ए, अब प्लस में कितना होगा बोलो कॉस बी, अब प्लस में कितना होगा कॉस सी, और डिवाइडेड बाई 2। अब वही कहानी अभी बताए थे, नीचे नीचे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 2 टर्म है ना ऊपर में, तो एक तो इसके नीचे 2 आ जाएगा यानी 3/2, अब माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी
अब प्लस कॉस सी, इसके भी नीचे आ जाएगा 2, बस और कुछ नहीं। अब इस 2 को जो है ना थोड़ा सा ऐसे लिख दो, जैसे कहीं पर x/2 लिखा हुआ है, इसको हम बार बार बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे बात समझ में आए। 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, यही वाला पूरा x है, तो इसको लिख दिया 3/2 माइनस 1/2 आगे लिख दिया, और इसको लिख दिया मल्टीप्लाई में कॉस ए, ताकि इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वही हो जाएगा, पुराने जैसा सवाल लगेगा देखने में। चलो जी 2 का झमेला खत्म हो गया। अब जल्दी जल्दी हर बार में दोनों को घटा ना दीजिएगा कि एलसीएम लेके साथ घटा देते हैं ना, जब तक गुना नहीं होगा तब तक इसके साथ घटेगा नहीं, ये लास्ट तक अब चलेगा साथ साथ। 3/2 माइनस में 1/2, यहाँ लगेगा फॉर्मूला, बोलिए कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी तीसरा नंबर फॉर्मूला है क्या, दोनों में कॉस, और पैटर्न तो होता ही है ऐसा, 2 cos a प्लस b/2, पैटर्न लगभग आपको याद ही है। अब कॉस कितना लिखेंगे बोलो, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस में कितना होगा बोलो, कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो 3/2 माइनस में 1/2 एकदम साथ साथ चलेगा। बताइए 2 cos a प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, तो a प्लस बी की जगह लिखेंगे पाई माइनस सी, ये आ जाएगा पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, ये अपने ऐसा ही रहेगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस में हो गया cos सी, साइन बन जाएगा, बिल्कुल साइन बन जाएगा। यहाँ से आ गया 3/2 माइनस में 1/2, 2 cos अलग अलग कर दो तो ये हो गया पाई/2 90 डिग्री और c/2, और इसको भी अलग अलग कर दें क्या, फार्मूला ही तोड़ देंगे, अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, cos c। सही है क्या, चलो इसको क्या लिख देंगे बोल दीजिए जल्दी से। यहाँ तो हो गया अपना 3/2 माइनस में 1/2, 2 यहाँ होगा साइन 90 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा साइन c/2 इंटू में कॉस a माइनस a/2 अब माइनस b/2 अब प्लस में, अब देखो ये है साइन में, तो इसका मतलब कॉस को भी किस में चेंज करना हमको, साइन में। तो कॉस का फॉर्मूला साइन में क्या होता है बोलिए, 1 माइनस में 2, ये तो पहले ही के जैसा हो गया जब 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर c/2। चलिए पहले यहाँ तक लिखिए, तब फिर हम आगे की कहानी सुनाएंगे आपको। यहाँ तक सही है क्या, बोलो जी कायनात सिमरन, क्या यहाँ तक सही है, यहाँ तक मैं कहीं भी गलती नहीं पकड़ाई है। चलिए तो स्टेप लगभग ठीक चल रहा है आपका, इसके बाद बताते हैं आपको आगे। लिखिए पहले यहाँ तक, यहाँ ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, इस वाले लाइन को सिर्फ अभी यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है ना, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर c/2। अब सुनिए ये जो साइन वाला पार्टी है, ये साइन वाला आदमी है, इसको एक साथ रखिए, अब बाकी को यहाँ से हटाइए। क्या जी रेहान, क्या करेंगे, 2 साइन c/2 और कॉस कितना लिखेंगे बोलो, a माइनस a/2 और b/2, इस वाले आदमी को साथ में रख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर c/2। अब प्लस 1 को हटाइए, बात समझ में आई। चलो अब इसके बाद क्या कीजिए, पहले इस 1/2 से ही गुना कर लीजिए, इससे क्या होगा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ देखोगे जी कायनात, यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान दोगे, यहीं पर तुम्हारा मिस हुआ है। अब यहाँ देखो 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, तीनों में गुना करो, किससे, हाफ से, तो हाफ से गुना कीजिएगा तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा बोलो साइन c/2 और कॉस कितना बचेगा बोलिए a/2 अब माइनस b, भाई तो अपने साथ रह गया बस। और यहाँ से गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर c/2। फिर आइए यहाँ से ये इससे गुना होगा -1/2, तो ये भी नंबर और ये भी नंबर, तो बुला लो दोनों को एक साथ, 3/2 अब -1/2, इन लोगों को मिला के लिख दीजिए, बाकी जो टर्म है उसको ऐसे उतार दो, साइन c/2 कॉस a/2 माइनस b/2 अब प्लस में साइन स्क्वायर c/2। अब वही पुरानी कहानी, ये दोनों आदमी मिलके कितना हो गए बताइए तो जल्दी से, 1 हो रहा है क्या, 3 बाय एलसीएम लेंगे तो ऊपर 2/2, यस कट के आ जाएगा 1 माइनस में, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बोलिए साइन c/2, साइन c/2 निकाल लो, साइन c/2 कॉमन, साइन c/2 पहली फुर्सत में कॉमन, क्या बच गया बोलिए कॉस a/2 और माइनस में b/2, और यहाँ बच गया सर माइनस कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ माइनस ही मिलेगा, माइनस में साइन c/2। चलो c की जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलो, c बोलिए, c का मतलब क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस a प्लस बी, वेरी गुड, 1 माइनस में साइन c/2 अब कॉस आ गया a माइनस a/2 माइनस b/2 अब माइनस क्या लिखेंगे बोलो साइन
सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2। क्या ये ठीक है? कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बस। चलो जी, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बताओ, इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? 1 माइनस में साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 अब प्लस माइनस, इसको इसके नीचे डिवाइड कीजिए तो साइन हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2। अब माइनस, इसको इसके नीचे डिवाइड करो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2। बोलिए, बात समझ में आई? अरे अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। बताओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो 10th में आप लोग पढ़े हैं, है ना? ये तो कुछ भी नया नहीं है। 1 माइनस में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है सर, तो कॉस ए बाई 2 और माइनस बी बाई 2। बस इसको हम डिटेल में खाली बना दिए। देखो, साइन एक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब क्या? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। हाँ, वैसे ही लिखेंगे बिल्कुल, अगले लाइन में एकदम रिजल्ट आने वाला है। चलिए जी, जल्दी से बताइए, कॉस कितना लिखेंगे? ए बाई 2 और प्लस में बी बाई 2। बोलो जी, कौन बोलेंगे इसका फार्मूला? राशिद बोलो, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, जल्दी बोलो। रुक जाओ अभी, हाँ बोलो, अब बोलो, स्टार्ट। कॉस ए का मतलब ए बाई 2 इंटू कॉस बी का मतलब बी बाई 2। चल बोलो, प्लस, वेरी गुड, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2। ठीक बोला है जी आदिल? आदिल ठीक बोला है कि गड़बड़ बोला है? चलो तुम बोलो, उधर वाले आदमी का, तुम भी बोल दो एक तो। हाँ बोलो तो, कॉस ए बाई 2, वेरी गुड, और कॉस बी बाई 2, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा, यानी कि फार्मूला आप लोग, ये फार्मूला तो कभी नहीं आप भूलिएगा जी, ये तो भूल के भी चाहे भूलना चाहिए तो नहीं भूलिएगा। लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। गड़बड़ कर दिया मैंने? कहाँ पर गड़बड़ हुआ है? यहाँ पर। चलो उसको सुधार देते हैं। अब सही है? बोलो जी, रहमत रहमत रहमत, बताओ क्या कटेगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कौन वाला आदमी कटेगा? जल्दी बोलो तो हमको, कॉस वाला कटेगा? बोलो रहमत, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ई माइनस हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा। लिख दें क्या इसको? काट दें? समझ गए रहमत? माइनस करेंगे माइनस आई वाला हो जाएगा, तो ई माइनस आई प्लस कैंसिल, आई माइनस माइनस प्लस साइन ए बाई 2 सबका साइन बी बाई 2, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 कितना होगा? 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बोलो बी बाई 2, दोनों जुड़ गया। लास्ट बताइए, गुना कर दो और क्या, 1 रह गया आगे में, ये 2 सबके आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई आगे में आ गया, और साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2, हो गया खेल ख़त्म। यही लाना था, ज़रा एक नज़र डालिए ऊपर, दोनों 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 साइन RHS प्रूव्ड। जल्दी से लिखिए फास्ट। अब आपको सेकंड टाइप का प्रॉब्लम बताते हैं, एकदम स्पीड में लिखो तो जल्दी से, टेंशन ही खत्म है ना? गलती पकड़ाई? तब भी कोई दिक्कत ना, बार बार इतना बड़ा डिवाइड भी तो लेकर लगाना पड़ेगा। अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छा लग रहा तो अच्छी बात है, अपनी अपनी पसंद है ना जी। हैं जो लोग इसको उतार रहे हैं जल्दी से फिनिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए तो, एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है ये जी। कह रहा है इफ़, ऊपर वाला कंडीशन सबके लिए है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, न भी रखा है तो हम पाई ही मानेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल का एंगल से है, तो 180 डिग्री तो होना ही होना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो आपसे कह रहा है देन प्रूव डैट, सवाल लिखो जल्दी से, प्रूव डैट कहता है साबित कीजिए कि जो 10 2a है अब प्लस में 10 2b है, अब प्लस में 10 2c है, 10 में आ गया इस बार जी, 10 2c है, ये बराबर होगा 10 2a, मल्टीप्लाई में तीनों आ जा रहा है, 10 2a 10 2b इंटू 10 2c। कुछ ऐसा हो रहा है, देखो क्या करेंगे इस सवाल में।
ध्यान दीजिए, देखिए दिया गया क्या, सबसे पहले उसको लिखिए, ये दिया गया है, गिवन है, ये गिवन है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास है, या चूंकि लिख सकते हैं a प्लस बी अब प्लस सी बराबर पाई। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइटिंग सब लोग करेंगे स्टॉप। देखो एंगल ज़रा देखिए तो कितना है, एंगल में है 2a, एंगल में है 2b, एंगल में कितना बोलिए 2c। तो यहाँ तो सब जगह ए बी सी दिख रहा है, तो सबसे पहले 2 लाओ। तो 2 कैसे आएगा बोलो तुम, 2 से गुना 2 से भाग, नहीं 2 से दोनों तरफ गुना, दोनों ओर 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना 2 से भाग। हाँ सही बात है, ये याद हो गया। 2 से लेफ्ट साइड में राइट साइड में गुना कर देंगे इक्वल टू में, हाँ 360 ना लिख के 2 पाई लिख देंगे, अरे 2 ही पाई लिखेंगे। देखो यहाँ पर 2a और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b और ये हो गया 2c। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 पाई। बताओ a और b को एक साथ रहने दो अभी यहाँ पर, और c को हटा दो यहाँ से, 2c ऐसे कर दो। क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा ना, देखो जी कैसे हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, ये अगर देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि सर ये 10a प्लस 10b लिखा हुआ है, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 2b, तो कहीं ना कहीं 10a और ab का फॉर्मूला आना चाहिए, ये 10a बन जाएगा 10b बन जाएगा। तो 10 कहाँ है सर, इसमें तो 10 दिख नहीं रहा, दोनों तरफ 10 लगा दो। लिखेंगे टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 लगा दीजिए, लगाते के साथ देखिए आंसर आपको दिख जाएगा। 10 कितना होगा बोलो 2a प्लस में 2b, इधर कितना होगा बोलो 10 2 पाई अब माइनस में 2c। जल्दी से बताइए 10a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है बोलो, 10a का मतलब 10 2a अब प्लस 10b यानी कि 2b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10a का मतलब 2a और 10b का मतलब 2b। इधर बताओ, बोलो जी तुम बताओ, गुल मोहम्मद 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, जल्दी बोलो कौन सा घर, पहले ये बताओ 360 में कुछ घटा रहे हैं, कौन सा घर, 4th क्वाड्रेंट किसका घर होता है, जल्दी बोलिए। ऐसा कब से हुआ जी, बंटवारा में गड़बड़ हो जाएगा। 4th क्वाड्रेंट किसको मिला है, कॉस और सेक को, तो ये कॉस और सेक में ना है, ऐसा गड़बड़ कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब बताओ 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाएगा, क्या होगा माइनस 10 थीटा बोलिए तो, 4th क्वाड्रेंट कॉसेक सेक और कॉस का घर है, माइनस में 10 माइनस में 10 2c, क्या ये ठीक है बोलिए। यहाँ तक में कोई ऑब्जेक्शन है, दोनों तरफ 10 लिया, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं। अब इसके बाद क्या होता है बच्चा वाला काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलो जी 1 को इससे गुना कीजिए, तो 1 को सर इससे गुना करेंगे तो 10 2a हो जाएगा और 10, हाँ दिख गया तुमको, इसको इससे गुना किया, ई वाला आदमी इससे गुना होगा, तो बोलो माइनस में 10 2c अब मल्टीप्लाई किया, ये पूरा 1 माइनस में 10 2a, 1 माइनस में 10 2a इंटू में 10 2b। चलिए एक एक करके गुना कीजिए, गुना करने में तो आप लोग माहिर हैं, बोलो गुना करो फटाफट, बोलो तो इसको इससे गुना करेंगे 1 से, कितना आएगा माइनस में 10 2c। चलो इसको इससे गुना कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 10 2c 10 2a और 10 2b। इस वाले आदमी को इधर ले आइए, तो देखो तो कितना हो गया 10 2a अब प्लस में 10 2b, ये वाला आदमी इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 2c। ये किसके बराबर हो गया बोल दीजिए, तो ये बराबर हो गया सर 10 2a, पहले लिख दो गुना में है सब, 10 2b और प्लस में 10 2c। इसी के साथ ये होता है जी प्रूफ। डायरेक्ट हम लोग इसको ले आए हैं, LHS RHS का कोई काम ही नहीं हुआ, डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको लेके आए हैं। का है यहाँ क्या बोल रहा है ये सवाल, यहाँ मत लिखो हमको, कहाँ ज़्यादा लंबा लिखो जल्दी से, ये तो और छोटा सवाल है। अभी तक जितना सवाल बनाए हैं सबसे तो छोटा सवाल हमको यही लग रहा है जी ना, देखो तो प्रूव्ड। इसी के साथ ये होता है। आप बताइए, दें आप लोगों को सवाल बनाने के लिए इस टाइप का, नहीं मन कर रहा बनाने का, हो गया माइंड काम नहीं करेगा। अच्छा ऐसा क्या, सैचुरेट हो गया दिमाग। तो है जी आप लोगों का क्लास रिकॉर्डिंग 30 मिनट हुआ है। मेरी गलती है, ऐसा तो ना हुआ, कहीं रुक गया क्या ना।
ऐसा तो नहीं हो रहा। बीच में आप लोगों को लगता है बनाने के लिए दी है ना, उसमें ये जो है हाँ वो बंद रहा इसीलिए, वही हम सोच। 1 मिनट यहाँ 10 2C 2A, यहाँ 2B तो ठीक था, ये नीचे वाला ठीक करना था हमको। अब सही है? अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको मैसेज करेंगे, उसी हिसाब से आप लोग आइएगा। मैसेज जा रहा है ना सबके पास? हाँ तो उसी हिसाब से आइए, मैसेज कर देंगे हम आपको। नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैसेज करेंगे। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। वो समझाने के लिए कहते, बीच में एक बच्चा पूछा था, वही एग्जांपल